क्या मोदी सरकार भारत रत्न की गरिमा को लगातार धूमिल कर रही है, उसे रौंद रही है? क्या मोदी सरकार ने भारत रत्न को सिर्फ और सिर्फ राजनीति का जरिया बना दिया है? क्या अब भारत रत्न के वो मायने नहीं रहे? क्या देश के प्रधानमंत्री को स्वयं भारत रत्न की घोषणा करनी चाहिए? क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए भारत रत्न की घोषणा कर दें, क्योंकि बस दोस्तों यही रह गया और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अब से कुछ ही दिनों पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था और उसको लेकर बाकायदा मैंने अपनी राय व्यक्त की थी। उसकी चर्चा मैं फिर से करूंगा आज। अब दो और नाम सामने उभर कर आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। जहां तक चौधरी चरण सिंह की बात है, इसको लेकर ना मेरी कोई पॉजिटिव राय है, ना कोई नेगेटिव राय है, ना नकारात्मक राय है, ना सकारात्मक राय है। मगर नरसिम्हा राव को लेकर आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर मेरी जो राय थी वो मैं आपको पहले बतला चुका हूं, मगर जहां तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की बात है, आज मेरे कुछ सवाल मोदी सरकार से। नरसिम्हा राव को आपने भारत रत्न क्यों दिया है? क्या इसलिए कि भारत के संसदीय इतिहास में नरसिम्हा राव के सरकार के कार्यकाल में अब तक का सबसे खतरनाक रिश्वत कांड हुआ था, जेएमएम रिश्वत कांड। यह ना भूलें कि जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी तो वो अल्पमत सरकार थी और फिर सामने आया था जेएमएम रिश्वत कांड। और जब ये सरकार गई थी तब वो बहुमत में आ गई थी। जी हां, और बात वहां नहीं रुकी। ये ना भूलें कि जब उनकी सरकार गई थी तब नरसिम्हा राव की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी। उन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचाया था। संसदीय इतिहास में इतना शर्मनाक मंजर कभी नहीं देखा गया और उंगली किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर उठी थी। हम यह ना भूलें कि जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की आलोचना की जाती थी तो इस बात को लेकर लगातार आलोचना की जाती थी कि जब भी कोई बड़ी चुनौती देश के सामने आती थी तो वो चुप्पी साध लेते थे। इसको लेकर न जाने कितने कार्टून्स थे और कभी कभी तो ऐसा लगने लगा था कि चुप्पी ही उनकी राजनीति का एक जरिया बन गई है। यानी कोई भी चुनौती, कोई भी संकट आए, चुप रहो और वो संकट खुद ब खुद गुजर जाएगा। यानी कि साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि नरसिम्हा राव चुनौतियों का सामना करने को तैयार नहीं है। मगर हां, एक चीज का क्रेडिट उन्हें लगातार दिया जाता है। आज की तारीख में अगर मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में पनप रही हैं, आज की तारीख में अगर हमारा युवा इन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता है, तो भारत में लिबरलाइजेशन की नींव नरसिम्हा राव ने रखी थी। मगर उसमें भी क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि इस शख्स, उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को जाना चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे और तब मनमोहन सिंह ने अपनी सोच के जरिए इसको अंजाम दिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें शायद स्वर्गीय नरसिम्हा राव का दिमाग ना हो, इसमें मनमोहन सिंह का दिमाग रहा हो। तो भारत रत्न आप उन्हीं को दे देते। क्या नरसिम्हा राव को भारत रत्न इसलिए दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो कांग्रेस को चिढ़ाना चाहते थे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? जब भी भाजपा ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला है, तब उन्होंने हमेशा एक चीज का जिक्र किया है कि किस तरह से कांग्रेस जब भी अपने प्रधानमंत्रियों की बात करती है तो कभी भी नरसिम्हा राव की बात नहीं करती है, कभी भी उन्हें श्रेय नहीं देती है। तो क्या इसकी घोषणा सिर्फ इसलिए की गई है कि आपको चिढ़ाना है गांधी परिवार को? यानी कि भारत रत्न सिर्फ एक खास किस्म की ओछी राजनीति का जरिया बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह ना भूलें, 1991 से 1995 के बीच जब वो प्रधानमंत्री थे, देश में आतंकवाद की ऐसी विभीषिका हुई जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। देश में, यह भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस कदर सांप्रदायिक उन्माद सामने आया, इतने दंगे हुए जो पहले कभी नहीं हुआ। और यह तब हो रहा था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। यह ना भूलें, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढहाया गया था,
तब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। जी हां, उन्हीं की निरंकुशता, उनकी खामोशी और उनकी उदासीन रवैये की वजह से देश ने 6 दिसंबर 1992 देखा, जिसके बाद दंगों की ऐसी विभीषिका आई जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। और फिर मुंबई बम ब्लास्ट, जब भारत ने पहली बार आतंकवाद का एक बिल्कुल नया स्वरूप देखा, जिसने आने वाले कई सालों तक आतंकवाद के लिए एक खास किस्म का पैमाना तय कर दिया। यानी कि 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट जो हुए, वो प्रेरणा साबित हुई आने वाले कई सालों तक भारत विरोधी ताकतों के लिए। यहां तक कि 1993 की जो मुंबई बम ब्लास्ट थे, वो प्रेरणा साबित हुए थे 9/11 के लिए भी, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को 2 विमानों ने ढहा दिया था। और यह सब हो रहा था जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो बड़ा सवाल, आखिर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? सवाल यह है कि भारत रत्न की एक गरिमा होती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी भारत रत्न को लेकर राजनीति होती रही है। जब कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अपने पसंदीदा नेताओं को भारत रत्न दे दिया गया था, मगर इनमें से कुछ लोग और कुछ घोषणाओं को लेकर राजनीति भी हुई। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी अक्सर इंदिरा गांधी का जिक्र करती है। इंदिरा गांधी के दामन पर 1975 यानी आपातकाल का दाग है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर बड़ा सवाल यह, इंदिरा गांधी वो शख्स थी जिनकी वजह से पाकिस्तान 1971 में 2 फाड़ हुआ था। इंदिरा गांधी वो शख्स थी जिन्होंने अमेरिका की परवाह नहीं की। यह मत भूलिए, जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना था, उस वक्त अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा था, चुनौती दे रहा था। इंदिरा गांधी उनके सामने डर सकती थी, झुक सकती थी, वो नहीं झुकी। तो मुझे लगता है कि 1971 की वजह से ही अगर इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे दिया गया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनके पास एक वजह है। हालांकि मैंने कहा 1975 का जो आपातकाल है वो एक दाग हमेशा रहेगा। सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लगता है कि भारत रत्न राजनीति से ऊपर होना चाहिए, चाहे राजनीति का यह छोर हो या राजनीति का दूसरा छोर। मगर प्रधानमंत्री ने मानो एक बंदर बाट शुरू कर दी है। आडवाणी को लेकर मैंने आपके सामने कई सवाल उठाए थे दोस्तों। मैंने जो अहम बातें आपके सामने रखी थी आडवाणी के नाम को लेकर, जो मेरी आपत्ति थी वो क्या क्या थी। नंबर 1, आडवाणी वो शख्स थे जिन्होंने रामरथ यात्रा शुरू की थी, जिसकी वजह से वो रामरथ यात्रा जहां जहां से गुजरी उन दंगों में कई लोग मारे गए। ये वो मैप है जो मैंने आपको सामने दिखाया था। ये देखिए, इस मैप में वो रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी थी, सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये राम रथ यात्रा उन्होंने राम के प्रति अपने प्रेम के चलते उन्होंने नहीं शुरू की। याद कीजिए जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा था। जब वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए थे, तब आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस से कहा था कि जॉर्ज, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हमें अब कोई मौका, कोई जरिया नहीं छोड़ा है, अब मुझे राम रथ यात्रा शुरू करनी पड़ेगी मंडल के जवाब में। यानी कि राम के प्रति भी कोई प्रेम नहीं था। याद कीजिए जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा था, सुनते हैं फिर से। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। यह हकीकत है और छिपाई जाती है यह हकीकत। और फिर जब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे तब क्या हुआ था, याद कीजिए। 2 चीजें हुई थी। सबसे पहली बात, संसद के इतिहास में आज तक संसद के अंदर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, मगर लाल कृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री थे
जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे तब यह हुआ था। यानी कि संसदीय सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। कारगिल भी कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस फेलियर था। यह बात अलग है कि उसके बाद हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य को दिखाकर कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, मगर आप भी जानते हैं हमारे कितने युवा सैनिक मारे गए थे। और कारगिल भी कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस फेलियर थी। आप यह सवाल कर सकते हैं कि भाई कारगिल तो मामला रक्षा मंत्रालय का हो जाता है, मगर आखिरकार वो एक इंटेलिजेंस फेलियर ही थी। और इसका ठीकरा पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी पर ही जाएगा। मगर बावजूद इसके उन्हें भी भारत रत्न दिया गया। ये तमाम सवालात बने हुए हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्या कीजिएगा? क्या आप एमएस गोलवलकर को भी भारत रत्न देंगे, जो कि आपके गुरु थे? क्या आप नाथुराम गोडसे को भी भारत रत्न देंगे, जिसके भक्त आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता और सांसद हैं? बड़ा सवाल यह कि भारत रत्न अवार्ड की एक गरिमा है जिसे मोदी सरकार को चल चुकी है, व्हिच इज सो शॉकिंग। हर चीज राजनीति हो गई है आज की तारीख में। हर चीज पर आप राजनीति करेंगे। भारत रत्न पुरस्कार को इस तरह से लगातार धूमिल किया जाना एक बड़ी समस्या का प्रतीक है। जिस तरह से एजेंसीज की गरिमा को रौंदा जा रहा है, चाहे जांच एजेंसी यानी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए हो, जिस तरह से मीडिया की गरिमा खत्म हो चुकी है, जिस तरह से न्यायपालिका पर लगातार सवाल उठता रहता है, जिस तरह से चुनाव आयोग भाजपा की पिछलग्गू बनकर रह गई है, वही हालत पुरस्कारों की हो गई है। जी हां, यह मत सोचिए कि भारत रत्न की जो गरिमा इस तरह से धूमिल हुई है, उसे आप एजेंसीज की गरिमा जिस तरह से खत्म हो रही है उससे जुदा करके मत देखिए। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यही विरासत है मोदी सरकार की। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कहीं ना कहीं आपकी विरासत का हिस्सा बन गई है। जब आने वाले वक्त में आपको याद किया जाएगा ना, तो इन्हीं चीजों का जिक्र करके आपको याद किया जाएगा। आप युग पुरुष बनना चाहते हैं, मगर युग पुरुष बनने के लिए आपको जनता से संवाद करना पड़ेगा। आपको अपने मन की बात नहीं करनी है, आपको कटघरे में खड़े होना होगा, आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा। आप रामराज की बात करते हैं, मगर रामराज से जुड़ा हुआ राजधर्म तो है ना। एक धोबी मां सीता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, क्या श्री राम ने उसे मृत्युदंड दे दिया था? नहीं दिया था ना। राजधर्म की बात कीजिए जब आप रामराज की बात करते हैं, क्योंकि आप बात तो रामराज की करते हैं, बात तो आप अमृतकाल की करते हैं, संगोल युग की करते हैं, मगर हकीकत यह है कि इस रामराज में जवाबदेही खत्म है, राजधर्म न के बराबर है। और वही तब दिखाई देता है जब आप भारत रत्न पुरस्कार घोषित करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।